नमस्कार। मैं सीवी कुमार पुनः आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नया करंट इशू के साथ। और आज अपार दुख के साथ आप लोगों को सूचित करना पड़ रहा है कि आज का दिन बहुत ही दुखद और बहुत ही हतप्रस्त कर देने वाला रहा है। यूँ कहें तो हाल के घटनाओं में तो लगातार हम लोगों ने देखा कि कोरोना पेंडेमिक से कई विभूतियों ने अपने जान गंवाए और लगातार इसमें ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, लीडर्स और बहुत सारे जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार वे इस महामारी के चपेट में आ गए। और आज का दिन इसलिए काफ़ी दुखद है क्योंकि भारत का एक काफ़ी जुझारू एंकर, एक सौम्य पत्रकार रोहित सरदाना जी का निधन कोरोना पेंडेमिक के कारण हुआ। और बिहार में भी बिहार सरकार का मुख्य सचिव का भी आज इसी बीमारी से देहांत हुआ। ये सारे लोग समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग थे, एक ऐसे लोग थे जिनको समाज से काफ़ी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं थी। खैर वो आज हम लोगों के बीच नहीं हैं, इसलिए सर्वप्रथम आज हम अपनी ओर से और आप सबों की ओर से भी उन सभी महान आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए आज आप लोगों से कुछ इस इशू पे चर्चा करने का इच्छा किया। और सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि आज जहाँ भी देख रहे हैं एक ही शब्द सुनने को मिलते हैं, एक ही वर्ड चर्चा में है कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, गवर्नमेंट फेल्योर है। ठीक है, हम इन सबों से सहमत हैं, उन सारी तथ्यों से सहमत हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेल्योर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन क्या ऐसा कहना सही होगा कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव को जो सभी व्यवस्थाओं से युक्त होने के बावजूद उन्हें कोरोना पेंडेमिक से अपने जान गंवानी पड़ी? क्या यह कहना गलत है कि रोहित सरदाना जी को या ऐसे बहुत सारे लोग को सभी चिकित्सा मुहैया उपलब्ध होने के बावजूद भी कोरोना पेंडेमिक ने, कोरोना महामारी ने, कोरोना वायरस ने उनको अंतिम सांस लेने के लिए बाध्य किया? इससे सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है, क्वेश्चन है, वह यह है कि क्या दुनिया के मेडिकल साइंटिस्टों ने अभी तक ठीक से यह भी पता नहीं कर सके हैं कि आखिर कोरोना महामारी के मेन सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं? क्योंकि हम लगातार कई रिपोर्ट्स का अध्ययन करने पर हम देखते हैं तो आज सिम्टम्स कुछ और तो कल उसमें कुछ नई बातों को जोड़ दिया जाता है। आज से कुछ दिन पहले जो भी कुछ सिम्टम्स थे उस समय के साथ वो लगातार सिम्टम्स में परिवर्तन होते जा रहे हैं, कई नई बातें जुड़ रहे हैं जिससे लोगों को अंतर्द्वंद की स्थिति बनती जा रही है। लोगों में एक भयावह खौफ आ चुका है।
और इसके पीछे जहाँ तक हमारा अपना व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत मेरा आइडिया है, उससे तो यह लगता है कि पूरी दुनिया की मेडिकल व्यवस्था, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंटिस्ट अभी तक कोरोना वायरस को ठीक से समझ ही नहीं पाए। उन्हें अभी भी इस वायरस के पर कई प्रकार के रिसर्च करने होंगे। उन्हें इनकी काफ़ी सारी ढेर सारी सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस जुटाना होगा और लोगों तक सही जानकारी मुहैया करानी होगी। दूसरी बड़ी बात, इलाज से जुड़ी हो तो इलाज में भी जो इसके सही मापदंड होते हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं उसमें भी चूक हो रही है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है। यह पेंडेमिक अभी भी लगभग 100 कंट्रीज़ में, उससे ज़्यादा ही 100+ कंट्रीज़ के लोग इससे जूझ रहे हैं। उसमें भी जिस कंट्री का आबादी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, वो तो और ही डिफ़िकल्ट क्राइसिस से गुजर रहा है। ना तो उसके पास इंफॉर्मेशंस हैं, ना ही उसके पास इसका सही इलाज है, और हर दिन एक नया नया सिम्टम्स मिल रहे हैं, एक नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। लोगों में इससे काफ़ी कंट्रोवर्सी होते जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब लगातार यह सुनने को मिल रहा है कि WHO ने कहा कि इस बार यह जो वेरिएंट है वो इंडियन वेरिएंट है और ये बहुत ही खतरनाक है। वाह वाह रे WHO। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसा पार्ट्स जिसका कार्य विश्व के चिकित्सा को, विश्व के स्वास्थ्य को, हेल्थ को मजबूत करना है, जिसका वर्क ही पूरी दुनिया को अवेयर करना है, जागरूक करना है, वो भी हेल्थ के क्षेत्र में, वो अपनी कार्य को तो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। किसी भी देश को उन्होंने कोई नोटिफिकेशन तक नहीं दिया है कि किस तरह का कंडीशंस अपनाना चाहिए, क्या नहीं। ना तो उन्होंने कभी इस पर कोई रिसर्च पर ध्यान दिया और ना उसका सही उन्होंने निराकरण किया। और उसके बावजूद उनका जो स्टेटमेंट होता है वो मानो ऐसा लगता है कि वो चाइना का दलाल बोल रहा है, मानो ऐसा लगता है जो कि चाइना से इंस्पायर हो। पूरी दुनिया जानता है कि यह वायरस का बेस जो है वह चाइना रहा है। उसके बावजूद आज तक WHO का कोई भी पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको चाइनीज वायरस नहीं कहा। यहां तक कि यह भी कह दिया कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि यह वायरस चाइना से आया है। लेकिन उसके पास तुरंत ही प्रमाण मिल गया कि यह जो वेरिएंट है वो इंडियन वेरिएंट है। इसका क्या मतलब है? क्या इस वायरस का प्रादुर्भाव इंडिया से हुआ है? क्या यहां का चिकित्सा व्यवस्था की कमियों के कारण इस तरह की बातें बोली जा रही है? नहीं, यह पश्चिमी देशों के विचारधारा से इंस्पायर हुए उन दलालों के शब्द हैं जिन्होंने कभी भी भारत जैसे देश को उभरते हुए देखना नहीं चाहा है। इतने कम समय में जो देश काफ़ी मात्रा में वैक्सीन डेवलप कर लिए हों, स्वयं के बलबूते पे इससे लड़ रहा हूं, भले ही आज रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, सारे देश, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी कुछ समूहों ने भारत को सहायता करने की बात कही है। इसके लिए हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन फिर भी इस विकट परिस्थिति में जब पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है, इस कठिन चुनौती का सामना भारत कर रहा है और भारत के लोग कर रहे हैं, बस इस तथ्य को स्पष्ट करने का तात्पर्य ये था कि अब समय आ गया है हम लोगों में स्वयं में क्षमता डेवलप करना, स्वयं को बचाने का प्रयास करना, अपने आप को सुरक्षित रखना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया के पास इस वायरस का इलाज नहीं है, ना इसके सिम्टम्स जो लक्षण है वह भी किसी को सही से पता नहीं है।
क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे डेथ रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, इससे यह कहना कोई कठिन नहीं होगा कि आने वाले कल क्या होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मेरा आपसे, युवाओं से पुनः एक बार आग्रह है कि आज का जो हम लोगों का यह संदेश, मेरा जो संदेश था, इस संदेश को दूर दूर तक फैलाएं। और सबों से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग जहाँ तक घबराएं नहीं। जैसे ही वैक्सीनेशन के लिए आपका नंबर लगे आप वैक्सीन लें। इसके लिए भी उतावले ना हो, वैक्सीन जब आए तब वैक्सीन लें। इसके लिए हो हल्ला नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई इस तरह की बात ना हो जिससे कि प्रशासन पे कुछ अधिक लोड हो जाए। मेडिकल चिकित्सक जो उस कार्य में लगे हुए हैं उनको लोगों का चिकित्सा छोड़कर वैक्सीनेशन में लगना पड़े, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अलग अलग टर्म्स हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य सौंपा जाए। और WHO से मेरा निवेदन है कि अभी भी वह सही से लोगों को अवेयर करे, जागरूक करे। अभी भी लोगों को वह इस पर रिसर्च पर ध्यान दें और आइडियोलॉजी में इस तरह का क्रिटिसिज्म न करें जिससे कि लोगों में ऐसा संदेश जाए भारत 140 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश है। अगर यहाँ के लोगों में आपके प्रति गुस्सा आ जाएगा तो फिर डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि कम से कम सही जो मैसेज है वह लोगों तक दें। और ये इंडियन वेरिएंट, अमेरिकन वेरिएंट और चाइनीज़ वेरिएंट नहीं, इन सारी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। अभी सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की बात होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो क्रिएट हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की बात हो और इसके लिए हमें जो करना पड़े हम उसके लिए करेंगे। इसलिए हम आज आप सबों से एक बार पुनः करबद्ध निवेदन करते हैं कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को मानते हुए स्वयं सुरक्षित रहें, स्वयं प्रोटेक्शन में रहें और जहाँ तक हो सके लोगों का हेल्प करें, लोगों को सही जानकारी दें। और जिस तरह से आज जो घटना घटी है, पुनः हम एक बार इतने महान पत्रकार को खोने के लिए उनको पुनः उन सभी महानुभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनका प्राण इस कोरोना वायरस के कारण चला गया। उनके परिवार को इस शोक की घड़ी में हम सांत्वना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहें और देश के भी उन नौजवानों के, उन सभी लोगों का स्वस्थ का हम कामना करते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।